हाय, वेलकम टू आवर चैनल। इक्विटीज के टीम की तरफ से मैं आप सभी लोग को यहाँ पे स्वागत करती हूँ। आज हम 3-4 पेयर के एनालिसिस करेंगे वीकली। जैसे कि आप लोगों को पता है अभी वीकेंड चल रही है, तो मंडे में हमें क्या ट्रेड मिल सकेगा, हम ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा पहला पेयर आज है जीबीपी यूएसटी, पाउंड यूएसटी। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि इसका मैंने अभी चार्ट ओपन किया है मंथली टाइम फ्रेम की। तो मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेंड इसका प्योर बेरिश ट्रेंड है। ठीक है, तो हमें मंथली में तो ट्रेड नहीं करनी है, तो थोड़ा देख लेते हैं वीकली में। अच्छा, वीकली में इसका ट्रेंड भी बेरिश है। ठीक है, इसने ये जो हाई, ये जो लो लगाई थी, इस लो को इसने ब्रेक कर दिया था। तो अब ये अपनी एक्सट्रीम सप्लाई के एरिया में है। तो ओके, लेट्स सी। लेकिन वीकली का तो हमें भी ट्रेंड पता चल गया है कि ट्रेंड इसका बेरिश ही है। देन हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में डेली टाइम फ्रेम में लेकिन इसका ट्रेंड अपसाइड है। ठीक है, और ये एक बुलिश ट्रेंड में जा रही है। तो हमें क्या करनी है, जब ये नीचे आ रही है, ये नीचे आ जाती है, तो हमें इसे बस बाय फाइंड आउट करना है, नथिंग एल्स, बस बाय फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में ये कहीं पिछले वीक लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 वीक हो गई है। ठीक है, तो इतने वीक हो गए ये जीबीपी यूएसटी एक ही जगह पर, मतलब ये कैंडल देखिए ना, कितना इंडिसिशन कैंडल इधर ही है, स्पाइक अप स्पाइक डाउन, बस छोटा छोटा डॉजी डॉजी बना कर ये तंग हो चुका था। तो फाइनली हमारा वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जब ये रिट्रेसमेंट कर रही थी, ट्रेंड तो बेरिश ही है, जब ये रिट्रेसमेंट कर रही थी तो सप्लाई में एंटर होते ही इसका रिजेक्शन पड़ गया था। लेकिन अब इसने जो यहाँ पर जो हाई सेट किया था, तो इसने अच्छी से ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा ट्रेंड बुलिश है और यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है। एंड मार्केट यहाँ से जब जा रही है, तो मार्केट का मूव को हम थोड़ा चेक करेंगे। लाइक यहाँ से जा रही है 1, ये 1 2, ये रही 3। अच्छा, 1 2 3 करके अपसाइड का मूव पकड़ रही है। इधर से इसका रिजेक्शन बनना जरूरी था और इसने दे भी दिया। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेंड अपसाइड है। आपको याद रखनी है, जब आप ट्रेड करते हो आपको हर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन चेक करना है। ठीक है, और मेजरली हम जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते तो इधर हमको ध्यान में ये रखनी है, मिनिमम हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए डेली और H4। इसके हिसाब से अगर हमको कोई अच्छी ट्रेड मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो डेली के हिसाब से ट्रेंड अपसाइड है। अगर आपको मार्केट इस एरिया में लाइक 1.27647 अगर यही आसपास अगर आपको मिल जाते, मैं एक बार आपको नोट करवा देती हूँ, जस्ट ए मिनट। ओके, इस एरिया के आसपास। ठीक है, अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ से इस तमाम एरिया में अगर आपको ट्रेड मिल जाती है, तो आप यहाँ से बाय ट्राई कर सकते हो, इसके नीचे एसएल रख के। ठीक है, नीचे का एसएल हो जाती है 27132। ये होते हैं डेली टाइम फ्रेम की। अगर आपके पास अकाउंट साइज बड़ी है, देन यू कैन डू इट, नो इश्यूज। देन H4, ओके, H4 हिसाब से अच्छा, इसका जो रेंज चल रहा था ये अपना रेंज का ब्रेकआउट कर चुका है। तो H4 हिसाब से अभी देखा जाए इसका डिमांड बहुत ही दूर है, इतने दूर तक मार्केट तो अप्रोच करने नहीं आएगी।
अगर आपको मंडे में, ठीक है, मैं आपको मंडे और ट्यूसडे की बात बोल रही हूँ, अगर आपको मंडे या ट्यूसडे में इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में अगर आपको जीबीपी यूएसटी मिल जाती है, या तो आपको लंदन सेक्शन में या तो न्यूयॉर्क सेक्शन में मिल जाती है, देन आप इसको बाय साइड देखना अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ही नीचे है। और ये मैं इधर मार्क कर रही हूँ, आप इसको आपके हिसाब से, अगर आप फॉरेक्स में काम करते हो, आपको पता है, तो आपको ये पता होगा इस एरिया को हम क्या बोलते हैं। तो लेट्स सी, come to H1, ओके, अच्छा, H1 के हिसाब से देखे ना, H4 में मैंने आपको मार्क करके दे दिया एक जोन। अच्छा, वही एरिया यहाँ पे निकल कर आ रही है इन H1 में, ठीक है, ये आपका H1 का डिमांड एरिया है। अगर आपको इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसका ट्रेंड बुलिश है। अगर आपको उसके ट्रेंड ज्वाइनिंग करना है तो आपको H1 मिनिमम क्राइटेरिया, आप H1 में इसका बाय साइड फाइंड आउट करो। तो बाय साइड आपको इधर मिलता है 1.28065 से लेकर 1.28172 के आसपास, ठीक है, आप इसी के इस जोन के अंदर ही आप बाय साइड एंटर करो। और यहाँ पे मैंने मार्किंग के नीचे आप यहाँ पे रख दो अपनी एसएल 1.27965 तक एसएल रख दो। तो आपका फर्स्ट टीपी इस हाई तक आप एंजॉय करो, फर्स्ट टीपी, ठीक है। अगर नहीं फर्स्ट टीपी, आप एक काम करो, फर्स्ट टीपी आप जितना एसएल ही होगा उससे दोगुना, मतलब जितना आपका मान लीजिए 10 पिप्स एसएल है तो आप 20 पिप्स प्रॉफिट को फर्स्ट 50% बुक कर दीजिए। देन आपका सेकंड टीपी रखे इस हाई तक, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको इससे प्रॉफिट कमानी है देन आप इसको होल्ड कर सकते हो, दैट टू बी ब्रेक इवन के साथ, ठीक है। आई होप आपको ये पेयर समझ आ गई होगी। तो चले चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेयर, ठीक है। तो ईरो यूएसटी, ठीक है, जीबीपी यूएसटी के बाद हमारा ये पेयर है ईरो यूएसटी। अच्छा, ईरो यूएसटी का भी सेम ही प्रपोज है, ये भी वीकली के हिसाब से इसका ट्रेंड डाउन है, मंथली के हिसाब से भी डाउन है। तो ठीक है, चलते डेली के हिसाब से। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हमारे पिछले वीडियो में, आई थिंक अगर बताया है, तो अगर आप बाय साइड एंटर हो ईरो यूएसटी में तो आप अपना प्रॉफिट यहाँ तक एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। ये डेली के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, डेली के हवाले से, ठीक है। तो अब चलते H4 में। अच्छा, H4 में ये देखिए, ये एक अच्छी एरिया है, ठीक है। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक इनबैलेंस में काम करते हो, ये एक अच्छी फ्रेश एरिया है। तो अगर मार्केट आपको इस एरिया में मिलती है तो आप एंटर कर सकते हो और इसके नीचे एसएल रख 20 या 30 पिप्स एसएल के साथ, ठीक है। और करेंसी पेयर में 20-30 पिप्स बहुत ही है। ओके, अब चलते हैं H1 में। अच्छा, मार्केट H1 के भी अभी डिमांड में ही है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। कभी कभी क्या होती है कि मार्केट अपने एक्सट्रीम लेवल पर नहीं आती है क्योंकि उसमें इतना प्रेशर होती है कि वो उस एरिया को अप्रोच करने नहीं जा पाते, तो अपनी नियरेस्ट डिमांड या सप्लाई को प्ले कर देती है। तो अभी ये अपनी नियरेस्ट जो अपने डिमांड है H1 के हिसाब से ये इसी एरिया में है, तो आप इधर से भी एक बाय ट्राई कर सकते हो। और इसका एसएल रहेगा आपका
1.09236, ठीक है। बस इतना ही एसएल रखनी है आपको, ज्यादा नहीं रखना है। इसके साथ आप यहाँ से बाय ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ ये है इसका अच्छी जोन, ठीक है। अगर आप ट्रेड बहुत ही मतलब चाहते हो क्योंकि हमें हीरो में करनी है देन यू कैन डू इट। अगर आपके पास पेशेंस है देन आप यहाँ तक वेट करो। इस एरिया में जब मार्केट एंटर होती है तो आप यहाँ से बाय फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेयर में। वीडियो थोड़ी बड़ा हो जाएगी लेकिन मैं अच्छी से आपको एक एक पेयर अच्छी से एनालिसिस करके दे रही हूँ। तो होपफुली वीडियोस आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों के पास भी नॉलेज पहुंच पाए। ओके, अच्छा यूएसटी कैड मैं पिछली वीडियो में भी बताई थी। अगर आप उसके हिसाब से अगर आपकी एंट्री है देन आप तो ये राइडिंग एंजॉय कर रहे होगे। अच्छा वीकली के हिसाब से ये जो एरिया था, ठीक है, ये एरिया अब इसका ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। अप डाउन बस ये तमाशा करके रखा हुआ है और दिल्ली के अपने सप्लाई पर ही है। और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि सेल आप कर लो, इसको आप एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही अच्छी अगर किया है देन अच्छी बात है। अच्छा इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताई थी कि यहाँ पे थी मार्केट, ठीक है। मैंने आपको सेलिंग बताई थी जब, तो यहाँ तक आ गए और मैंने यहाँ भी बाय बताई थी। एक बार आपको बाय दिया था इस एरिया से, अभी भी एरिया टूटा नहीं। अगर ये एरिया टूट भी जाती है तो आपको यहाँ से बाय देखना है, ठीक है। अगर टूट जाती है, अगर नहीं टूटी है देन नो इश्यूज, आप फिर यहाँ से सेलिंग देख सकते हो। क्योंकि ऐसे बहुत भी बोलते हैं कि एक एरिया को 1 2 3 बार टेस्ट होने के बाद अगर चौथी बार अगर इस एरिया को मार्केट अप्रोच करती है देन इस एरिया का टूटना बनती है। लेकिन बनती है, बस ये है कि ये फैसला हम नहीं कर सकते है ना। तो जब तक नहीं टूटती तब तक हम इसको प्ले कर सकते, क्योंकि ये एरिया कोई छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं है। तो यस हम इसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे आप अगर बाय साइड में हो देन वेल एंड गुड। अगर नहीं हो देन आपको वेट करनी है। इस एरिया के आसपास अगर आपको मार्केट फिर से मिल जाती है देन आप अगेन इसको सेल ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर इस एरिया को जस्ट हल्का से रिट्रेस करके एक करेक्शन करके अगर मार्केट अगेन डाउन आती है तो आप यहाँ से बाय ट्राई कर सकते हो इसके नीचे एसएल रख के, ठीक है। आप ये सारे नोट करके रख लीजिए। H1 में चलते, कुछ भी नहीं H1 में। अच्छा देखिए ये जो मैंने ये इसका जो H4 का डिमांड एरिया है इसको इसने 3 बार प्ले कर चुका है। और देखें H4 के डिमांड में इसने H1 में एक मॉर्निंग स्टार बनाया है। उसके बाद इसने इसको, हाँ ये मानती हूँ कि इसका एसएल इसने हंट कर लिया है, लेकिन इसको मार्केट ने प्ले किया है बड़ी अच्छी से। तो चलते हमारे नेक्स्ट पेयर में। ग्रेट, ओके यूएसटी सीएचएफ, इसका भी बड़ी बुरी हाल है अभी। ये बेचारा देखें, ये दिल्ली का सप्लाई मतलब अच्छी खासी एकदम मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक करके अपसाइड गया था। फिर यहाँ से बस इसका एक ये करेक्शन है, ठीक है। आप इसको ये मान लीजिए कि ये करेक्शन है, लेकिन ये जाएगा ही बाय साइड में अगेन, क्योंकि दिल्ली का ट्रेंड इसका शिफ्ट हो चुका है। अच्छा दिल्ली में इसने 1 2 3 करके गया है। अगर ये मार्केट आपको यहाँ तक मिल जाती है, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देती हूँ। ये है दिल्ली के प्रपोज, ठीक है। अगर आप दिल्ली के हिसाब से ट्रेड करते हो, स्विंग ट्रेड करते हो या तो पोजीशन लेते हो आप, अगर आपको मार्केट इस एरिया के आसपास मिल जाती है इन डेली टाइम फ्रेम तो आप एक अच्छी बाय पकड़ सकते हो और इसको एंजॉय कर सकते हो यहाँ तक। मतलब ये वाला राइड आप बहुत ही अच्छी एंजॉय कर सकते हो यहाँ तक।
करीबन करीबन आपको 500 पिप्स मिल सकते हैं। 500 पिप्स, जस्ट थिंक अबाउट इट। 500 पिप्स कोई कम नहीं है फॉरेक्स में, ठीक है। अच्छा, H4 में चलते हैं। H4 में वही एरिया ही अभी तक बरकरार है जो मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में। बस यहाँ से मैंने यहीं से या यहाँ से ये आसपास से मैंने आपको सेल भी बताई थी। अगर आप यहाँ से सेल लिए होते हो तो अच्छी खासी प्रॉफिट यहाँ से अर्न कर चुके हो आपने। और यहाँ से मैंने आपको बाय भी बताई थी इस एरिया से। जब तक इसका ब्रेक नहीं होता है अच्छी से एकदम मोमेंटम कैंडल के साथ, तब तक इसको आप ये प्ले कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो या गुड, इस एरिया अभी भी है तो ठीक है। तो यूएसडी सीएचएफ में कुछ नहीं है, बस वही है जो एरिया पिछले वीडियो में बताई थी, बस वही एरिया बरकरार है। बस आपको आपको ना इससे बस बाय साइड ही प्ले करनी है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही बाय साइड ही है, ठीक है। आप गलती से भी इसको सेल साइड में मत देखना, तब तक मत देखना है जब तक इसका ट्रेंड बेरिश नहीं होता है, एटलीस्ट इस एरिया जब तक ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि H1 H4 दोनों का डिमांड है, ठीक है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है ना, तब तक इसको सेल मत देखना है अभी, इस एरिया से तो बिल्कुल भी नहीं। वंस ये ब्रेक हो जाए तब मैं फिर अगले आपको मैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में फोटोज हम स्क्रीन शेयर करते हैं, तो आप वहां पे भी जाकर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से एनालिसिस देख सकते हैं। इक्विटीज के नाम पे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, चेक कर लीजिए। ओके, तो चले हमारे और कोई पेयर बाकी है? हाँ है, ऑजी डॉलर है। ओके, देन इसका वीकली देख लेते हैं। वीकली में तो ये तबाही कर चुका है ऑलरेडी। ट्रेंड ही इसका नहीं भाई साहब, ये बहुत ही पजल करके रखा हुआ है, इसको मैं बाद में निपटाऊंगी। डेली में चलते पहले, ये मार्किंग करना फिर टाइम लगेगी ना। ओके, दिल्ली में देखे यहाँ पर ये जब नीचे जा रहा था, यहाँ पर एक यहाँ पे इनबैलेंस था, फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। और मार्केट जस्ट इसको अप्रोच करके रिजेक्शन ली है, और उस दिन शायद एनएपी था, न्यूज था, इस वजह से इसमें एक मोमेंटम आया था, नो इश्यूज। तो दिल्ली के हिसाब से इसका ट्रेंड अपसाइड है, और ये अपने डिमांड से देखे कितनी अच्छी प्ले करे, 1 2 3, जस्ट वाव, ठीक है। तो 1 2 3 करके प्ले कर रही है। अगर आपको मार्केट इस एरिया में अगेन मिल जाती है तो इसको बाय साइड ही प्ले करनी है, ठीक है, दिल्ली के हिसाब से बोल रही हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताई थी कि है अपने दिल्ली के डिमांड पे, लेकिन स्ट्रक्चर इसका डाउन साइड ही है। एटलीस्ट H1 में इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए ना अप साइड में, तब इसको आप बाय प्ले करो। उसके नीचे लास्ट लो के नीचे एसएल रख के कितनी अच्छी प्ले हुई है, ठीक है। यही यही कहीं पे थी, मैंने आपको बताई थी कि ये था इसका सप्लाई। एक बार ये टूट जाए, सप्लाई किस टाइम फ्रेम का था, H1 का था, एक बार ये टूट जाए ना तो इसका बल्ले बल्ले हो जाएगा। फिर ये हो गया, चला गया अपसाइड, ठीक है। अगर आपने लिया है तो आप एंजॉय कर रहे होंगे। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, बस वो ना सेम ही है आसपास, तो आपको बाय साइड फाइंड आउट करना है नीचे आने से। तो हम अपडेटेड करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो पहले तो लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब तो आप मतलब ऑलरेडी आप लाइक कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी किया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ अच्छी से ये शेयर भी कर दीजिए ताकि उन तक ये नॉलेज भी पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू।